था ते काय ले ते मेरे सामने यार तो हम खाए ले। तबीयत खराब हुई तो आप थे? जी। हैं? कैसे खराब हुई? क्या बोलते हैं 11 में सुबह पता चल गई थी इनको चोट लगी थी। कैसे? चोट लगी थी। कैसे? चोट लगी थी। कैसे चोट लगी? ये तो चोट तुम रात में बच्चा घुमाने ले गए, रात में कोई ले जाता है बच्चा घुमाने? और क्या कह रहे थे रात में घुमाने? हाँ बच्चे बता रहे हैं मेरे गांव के 2 बच्चे और हैं। बारह बजे रात के 12 बजे रात के, और इन्होंने पता नहीं बच्चों के बीच में लाके परा दिया और वे खून बच्चा लिसर गए। उन्होंने बताया कि आचार्य जी अनुराग जी के खून आ रहा है, बस उन्होंने वहाँ से उठाया, इसमें पैक कर दिया लाके मेरा बच्चा मार के। ओ हमने 3 दिन फोन करो हमें बात नहीं कराई। स्कूल में आपके 2 बच्चे 2 और बच्चे और हैं गाँव के। वो क्या बता रहे? वे बता रहे कि रात में जब 12 बजे 14 बच्चे ले गए थे घुमाने के लिए। 14 बच्चे? हाँ। और केजी इन इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं खान रिपोर्टर शाहजहांपुर। आखिर क्या है खबर, डालते एक नजर। और आज हम आपको खबर दिखाएंगे और बताएंगे जो आपको हैरान कर देगी। नजारा और खबर दोनों चीजें दिखाएंगे, लेकिन थाना तिलहर का मामला है। ये थाना तिलहर के ग्राम रुद्रपुर में गुरुकुल महाविद्यालय थाना तिलहर शाहजहांपुर में है। और आपको बता दें इसके साथ साथ धार्मिक पढ़ाई के साथ साथ शिक्षा भी दी जाती है। लेकिन वहां का अनुराग, कन्नौज का अनुराग, जिसकी उम्र है 13 साल, पुत्र वीरेश, निवासी रामखेड़ा कन्नौज का रहने वाला था। और 2 महीने पहले उसकी मां ने एडमिशन कराया था। कहां, एक बार फिर बता दें, थाना तिलहर में गुरुकुल महाविद्यालय रुद्रपुर में है, वहां पर एडमिशन कराया जहां पर धार्मिक पढ़ाई होती है। और इसके साथ साथ हालांकि उस समय हड़कंप मच गया जिले में जिस समय यह खबर आई कि अनुराग की मौत हो गई। मौत कैसे हुई हम आपको सब कुछ बताएंगे, लेकिन मां ने जो आरोप लगाए हैं, अनुराग की मां ने, वो आरोप ऐसे हैं कि आपको सुनकर हैरानी होगी। और इतनी हैरानी भी नहीं, बहुत हैरानी होगी। हालांकि इस खबर पर हमने बड़ी बारीकी से इसको देखा। और यह भी बता दें कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी वो चौंकाने वाली आएगी। चलिए हम आपको बताते हैं। अनुराग 2 महीने पहले एडमिशन कराया अनुराग का, और अनुराग के साथ साथ गांव के 2 और लड़के, जो लड़का आप देख रहे हैं ये भी पढ़ता है गुरुकुल महाविद्यालय रुद्रपुर में, जहां पर बहुत कुछ खुलासा हुआ। लेकिन अनुराग के साथ क्या हुआ पहले ये सुनिए। अनुराग के साथ ये हुआ है कि अनुराग की बीती रात संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सर और कान से खून आ रहा था जबरदस्त, और खून आने के साथ साथ आचार्य जी ने लाके मेडिकल कॉलेज में शवगृह में रख दिया अनुराग को। परिवार वालों ने आचार्य जी से जब पूछा तो आचार्य जी ने जबरदस्त तरीके से हड़काया। बाखूबी आप देख रहे हैं ये खून है कहां का, गुरुकुल महाविद्यालय रुद्रपुर थाना तिलहर का। बाखूबी देखिए। खैर आचार्य जी ने जब देखा घिरता हुआ तो आचार्य जी चले गए। और इसी बीच हम आपको बता दें हम पहुंचे सीधा कहां, गुरुकुल महाविद्यालय रुद्रपुर में थाना तिलहर शाहजहांपुर। लेकिन पहुंचने से पहले हमने आचार्य जी को फोन भी करा, लेकिन आचार्य जी ने फोन नहीं उठाया। उसके बाद आचार्य जी का यूट्यूब पर आपको बता दें वेब पोर्टल पर एक चैनल भी चल रहा है जो हमने आपको शुरू में दिखाया था। उसके साथ साथ जब हम पहुंचे स्कूल, और स्कूल पहुंचने के बाद जब हमने पूरा नजारा देखा, बाखूबी देखिए, यहां पर अनुराग लेटता है और यहीं पर हवन बना हुआ है और यहीं पर यह रखा हुआ, ये देखिए। हालांकि फॉरेंसिक टीम भी पहुंची मौके पर, आनंद फानन पुलिस पहुंची, फॉरेंसिक टीम पहुंची, बच्चे भी थे, लेकिन इसी बीच मां भी पहुंची। कहां, गुरुकुल महाविद्यालय रुद्रपुर। ये देखिए मां जब पहुंची तो मां का हाल बेहाल थी, और जितने भी क्लास टीचर थे वो सब देख रहे थे। आचार्य जी नहीं मिले। ये देखिए ये अनुराग की मां है जो तड़प रही थी, और इसके साथ साथ परिवार वालों ने अनुराग की मां को सीधा, ये देखिए ये स्कूल है रुद्रपुर महाविद्यालय रुद्रपुर थाना तिलहर का गुरुकुल महाविद्यालय ये है। हम जब पहुंचे हमने बच्चों से पूछा तो एक बच्चे ने कहा
कि सर में चोट लगी थी। हमको इतना पता है कि सर में चोट लगी थी, ये बच्चे ने कहा हमसे। उसके बाद ये लिपिक है, हमने इनसे पूछा, हालांकि इन्होंने बहुत कुछ बताया, अभी कुछ भी कहना मुनासिब नहीं है। और मां ने जो आरोप लगाए हैं वो हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन मां ने आरोप तो लगाए, लेकिन आचार्य जी ने इन आरोपों का खंडन किया है। आचार्य जी का ये कहना था कि जो अनुराग की मौत हुई है वो ब्रेन हेमरेज से हुई है। ये कहना था आचार्य जी का कि ब्रेन हेमरेज से मौत हुई। बाखूबी ये देखिए, ये गुरुकुल महाविद्यालय रुद्रपुर का नजारा हम आपको दिखा रहे हैं। आचार्य जी का ये कहना है कि अनुराग की मौत ब्रेन हेमरेज से हुई थी, लेकिन इसके साथ साथ जब शवगृह में से शव का पोस्टमार्टम पंचनामा भरा पुलिस ने और पोस्टमार्टम हाउस ले गई शव को, उसी बीच आचार्य जी के जो मास्टर थे, हालांकि उनके भाई भी बता जा रहे हैं, वो भी आ गए। उन्होंने भी हमसे ये कहा कि ऐसा है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, आप सब्र करो। लेकिन वो वीडियो हम अभी नहीं दिखाएंगे, वो वीडियो दिखाएंगे बात को। इसी बीच आपको बता दें कि ये कहना था उनका कि पोस्टमार्टम में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, अभी आप जल्दी ना करें। लेकिन परिवार के लोगों ने आरोप जो लगाया है गुरुकुल महाविद्यालय रुद्रपुर थाना तिलर शाहजहांपुर के आचार्य जी पर, वो हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन ये भी हो सकता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी चौंकाने वाली आ सकती है। क्यों? क्योंकि ब्लड निकल रहा था, उसके कान से भी आ रहा था, नाक से भी आ रहा था, ब्रेन हेमरेज बताया जा रहा है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या आएगी ये भी हम बताएंगे। हालांकि पुलिस जबरदस्त तरीके से जांच में जुटी है, पुलिस जांच कर रही है, फॉरेंसिक टीम भी गई थी, लेकिन सवालिया निशान अभी लगा हुआ क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है। हालांकि बच्चों ने बहुत कुछ खुलासा खोला है, लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी हो, क्योंकि मामला धार्मिक है। क्यों? गुरुकुल महाविद्यालय रुद्रपुर थाना तिलर में जो पढ़ाई होती है वो धार्मिक पढ़ाई होती है। बाखूबी देखिए, ये बच्चे हैं। हालांकि हमने इनसे पूछा, अभी हम कुछ भी नहीं बताएंगे, लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन इधर अनुराग की मां ने क्या कुछ कहा और परिवार वालों में कितना गम और गुस्सा, पहले वो देखिए। ओ हमने 3 दिन फोन करो, हमें बात नहीं कराई, ओ ना अपना बात करी, फोन काट दो दैया रे। कहाँ पढ़ता था? शाहजहांपुर। कौन से? रुद्रपुर से हुई, ट्रेन की पटरी निकली हुई है, तिलेर स्कूल है, वो गुरुकुल भाई मेला 2 महीना भैया है दैया रे। का क्या नाम था? अनुराग। कै साल का था? 13 साल के। 13 साल का। हाँ। कहाँ के रहने वाले आप? रामखेड़ा के रहने वाले, छिबरामऊ के पास में, कन्नौज जिला है। अच्छा, अब हमें ये बताओ कि आपने अपने बेटे का एडमिशन कहाँ कराया था? शाहजहांपुर जे तिलार के बाके आगे, और वो है गुरुकुल महाविद्यालय तिलहर। गुरुकुल महाविद्यालय गुरुकुल तिलहर। हाँ। अच्छा, तो कब कराया था एडमिशन आपने? 2 महीना पहले। 2 महीना पहले? हाँ, 12 तारीख को कराओ। हाँ। जे मतलब जो महीना निकलो बाद से अगले। कौन सी क्लास में कराया था? 7वीं में। 7वीं में। हाँ। तो हॉस्टल में ही रहता था लड़का? हाँ, वही रहता थे। और जिनने मैंने 3 बार कॉल करी, 3 दिन इन्होंने मेरा फोन काट दिया, मुझे बात 2 महीने हो गए हाँ। एडमिशन को। हाँ। और इससे पहले आपने कब कॉल करी थी? आज से पहले कब कॉल करी थी? कल शाम को करी। फिर क्या हुआ? नहीं, इन्होंने फोन काट दिया। परसों की इन्होंने फोन काट दिया। उससे पहले मैं 3-4 दिन के मैं बराबर कॉल कर ले, इन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया। हाँ। फिर आपको कैसे सूचना लगी? सूचना वो अभी इन्होंने सवेरे 5 बजे मेरे घर फोन किया। किसने किया? बिन्ने करो जी, आचार्य जी ने। आचार्य जी। हाँ, मैंने फोन उठाओ, मैंने हेलो के हाँ के नमस्ते, हमने नमस्ते बोले के उनके पापा कहाँ है अनुराग जी के? हमने है नहीं है बे, घर पे हमने बे प्लॉट के पास सो रहे हैं कि तो उन्होंने से बात करा दो। हमने कोई बात है कि हाँ बात है, मैंने मुझको बता दो कि तुमको नहीं बताएंगे। मैं भाग के गई, मैंने बात कराई उनसे, इन्होंने बोला कि नाक से और कान से खून आ रहा है। ठीक। हाँ, बच्चे खून आया खून ना मुंह से खून आया। हाँ। और उन्होंने फिर क्या बुलाया? आप लोगों को बुलाया? हाँ, कि अभी आ जाओ कि हालत बहुत गंभीर है। कब फोन गया था? सुबह 5 बजे। आज सुबह? हाँ। फिर आप लोग आ गए? तब हम तुरंत आए गाड़ी। फिर कहाँ मिला बच्चा आपको? बच्चा हमें इसी में रखा मिला है। आपने देखा उसको? हाँ। कहाँ से खून आ रहा है? नाक से मुंह से, नाक से मुंह से खून आ रहा, मेरे लग पूरा मान हुआ। तो आपने ये नहीं पूछा कि क्या हुआ, क्यों खून आ रहा है? बच्चा मेरे वही ना। नहीं, कोई उनसे आपने वे नहीं बता रहे हैं, वे तो ये कह रहे हैं कि मांड की नस ब्लॉक हो गई है, उन्होंने मारा है मेरा बच्चा।
कही हमने तुमने मेरा बेटा खा लिया कि हमने क्यों खा लिया, बस यहाँ से भाग गए, 1 मिनट भी नहीं यहाँ रुके, सब भाग गए यहाँ कोई रुका ही नहीं, कोई नहीं रुका, सब भाग गए। सब मेरा बच्चा परेशान है तो मेरे पास तुम कॉल करते, तुमने क्यों नहीं शाम को मेरी कॉल उठाई, मेरा एडमिट करते, मैं रुपया लेके लगाते आके, तुमने मेरा बच्चा इसमें क्यों रखा लाके मार के। और फिर जिस बच्चे को तो वहीं रखना चाहिए, जब आप लोग आ जाते तो उसके बाद जब तक मैं नहीं, तब तक मेरा बच्चा आपने उठाया क्यों? तुमने क्यों उठाया? जब तक मैं नहीं आया मेरा बालक क्यों उठाया? मोर्चरी में रखा मिला मेरे को। स्कूल में आपके 2 बच्चे और 2 बच्चे और हैं गाँव के। वो क्या बता रहे? वे बता रहे कि रात में जब 12 बजे 14 बच्चे ले गए थे घुमाने के लिए। 14 बच्चे? हाँ, 12 बजे रात के? 12 बजे रात के। और इन्होंने पता नहीं बच्चों के बीच में लाके परा दिया, और वे खून बच्चा लिसर गए। उन्होंने बताया कि आचार्य जी अनुराग जी के खून आ रहा है, बस उन्होंने वहाँ से उठाया, इसमें पैक कर दिया लाके मेरा बच्चा मार के। कारण नहीं बताया? कुछ कारण नहीं बताते, बता रहे हैं हमने अभी किया, हमने तुमने मेरा बच्चा खा लिया, सब बोले कि नहीं कि उसके मांड की नस ब्लॉक हो गई। ये बच्चा कर ले तो जे वो बोला मेरा लल्ला कि नहीं हम बात नहीं करेंगे कि आचार्य जी हमको मारेंगे, हमें बात नहीं करने देती है के घर पे आचार्य जी बात नहीं करने देते? हाँ, उन्होंने गोविंद ने कही कि ले पे पापा से बात कर ले, अनुराग ले फोन कि हम भैया बात नहीं करेंगे, हमें आचार्य जी मारेंगे, इसलिए रात में जब 12 बजे घुमा लेंगे, तुम कहाँ 12 बजे घुमा लेंगे? तुमने शाम को हमसे बात नहीं कराई, तुम रात में बच्चा घुमाने ले गए, रात में कोई ले जाता है बच्चा घुमाने? और क्या कह रहे थे रात में घुमाने? हाँ, बच्चे बता रहे हैं मेरे गाँव के 2 बच्चे और हैं। दूसरे के फोन से फोन कर दे तो नहीं यार, मैं तो तुरंत बुलवाई लेते नहीं यार। कि स्कूल में मारा जाता है बच्चन को? नहीं तो गड्डी का थोड़ा बहुत मार पड़ जाती, डांट पड़ जाती है। नहीं मारा नहीं, मारा नहीं। तो मैं आग ही लगाए जा, मैं जामे जन मेरे बच्चा खाते थे, हम जाए खाई ले, मैं जाने हुआ गाँव में पराव ले जाए कबाड़े में, यहाँ तेरी बिल्डिंग जे तेरी बिल्डिंग ते काय बच्चा लेता है, ते काय लेते मेरे सामने यार, तो हम खाई ले। हॉस्पिटल में रख दो, वो ले जाए। बिल्डिंग में लेटते हो? वो कहाँ लेटा था? कितने लोग लेटे थे वहाँ? 20-25 लोग। उसमें से आप थे लेटे हुए? आप भी लेटे थे? आप भी लेटे थे? आप लेटे थे? वो कहाँ पे लेटा था? सामने लेटे। उसकी जब तबीयत खराब हुई तो आप थे? हैं? कैसे खराब हुई? क्या बोलते हैं, 11 में सुबह पता चल गई थी इनको चोट लगी थी। कैसे चोट लगी? तो चोट कैसे लगी? उसके तो निशान भी है, उसको देखा तुमने? जब उसकी घायल अवस्था में उसको देखा? नहीं देखा ना? सुबह 3 बजे देखा? दिनांक 8 जुलाई 2025 को DCRB के माध्यम से थाना तिलहर को सूचना प्राप्त हुई कि गुरुकुल महाविद्यालय जो कि ग्राम रुद्रपुर थाना तिलहर के अंतर्गत आता है, वहाँ के एक छात्र अनुराग जो कि कन्नौज का रहने वाला है, उसके संबंध में डेथ मेमो जिला अस्पताल में भेजा गया है। इसकी सूचना मिलने पर थाना प्रभारी तिलहर व बुथ क्षेत्राधिकारी के द्वारा स्वयं मौके पर जाकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और फील्ड यूनिट को बुलाकर आवश्यक साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई। मृतक का पंचायतनामा भरकर PM के लिए भेज दिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है, अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। Friends, if you want to see these kind of facts in future, please subscribe to our channel and watch the latest videos by liking it and pressing the bell.